हेलो, नमस्कार सभी को अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये क्लास 10 का जो है हिंदी का वर्णिका का नगर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताएंगे आपको धांसू तरीके से। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और समझें, हमारी बात पर केयर करें। नगर के मतलब समझ लीजिए। पहले शहर, नगर के मतलब शहर। तो शहर गांव में जो सुविधा नहीं रहता है, नहीं मिलता है, उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, कहाँ लोग जाते हैं, तो नगर जाते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा जरूरी नगर जाने के लिए होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, हॉस्पिटल और बड़े शिक्षा के लिए लोग नगर जाते हैं। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव में आपको समझाएंगे। पहला जो है आपके पास क्वेश्चन है, पपाती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइटिस से थी। ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर इसका है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि नगर कहानी का कहानीकार कौन है? सुजाता। कौन है? नगर के जाता है, सुजाता जाता है। के जाता है? सुजाता जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? पपाती। कौन है? पपाती जो है इसका प्रमुख पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरै किया गया है। कहाँ किस नगर का वर्णन किया गया है बाबू? मदुरै का किया गया है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? पपाती थी। कौन थी? पपाती थी। पपाती का ही माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए सबसे ज्यादा वर्णन पपाती का, इसलिए इस कहानी का प्रमुख पात्र पपाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन, है ना, एस रंगराजन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म जो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के मदुरै शहर में ने। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? आधुनिक तमिल कहानी से है। आधुनिक तमिल कहानी से संबंधित है, क्योंकि तमिलनाडु की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर कहानी में क्या संदेश दिया गया है? नारी को केवल घरेलू काम करनी चाहिए, नारी को शिक्षित होना आवश्यक है। हाँ, यही होगा, नारी को शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि जब गांव से लोग नगर जाते हैं, शहर जाते हैं ना, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है अशिक्षित को, इसलिए नारी को शिक्षित होना अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बड़े डॉक्टर साहब पपाती को संदर्भ में क्या संदेश दिए हैं? संदेश यही दिए थे, अस्पताल में छठी के अस्पताल में भर्ती करने का संदेश दिए थे। बड़े डॉक्टर अस्पताल में भर्ती का संदेश दिए थे। ये ऑब्जेक्टिव था। अब आपको हम सब्जेक्टिव बारी बारीकी से समझाएंगे। चलिए एक मिनट, चलिए आ जाइए सब्जेक्टिव में आइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण कीजिए, है ना। बल्ली अम्माल इस कहानी का प्रमुख पात्र है, क्योंकि इनका ही बेटी पपाती था। अब बल्ली अम्माल माँ है ना। अब पपाती को बुखार था, मगर उस पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा देख रेख करती थी, क्योंकि माँ होती है ना, और बेचारी अशिक्षित थी। मगर चलिए पढ़ते हैं, बल्ली अम्माल इस कहानी का प्रमुख पात्र है। वह अशिक्षित और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है, पर्यावरण से जुड़ी हुई है। देहाती पर्यावरण में रहने के कारण मूर्ख भी नहीं था, है ना, मूर्ख भी नहीं था। वह देहाती की पुराने रीति रिवाज में पली नारी थी। सब जब गांव देहात में है, तो जो गांव देहात में जो नियम धर्म रहता है, उससे वो थी। उसी अस्पताल की दौड़ और दवाइयों का गंध भी
असाध्य था, उनको पता नहीं था, है ना। उसे गांव के आधा चारे झोला छाप वैद्य दार्शनिक ओझाओं और देवी देवताओं पर बहुत विश्वास था। जो आदमी अशिक्षित रहता है ना, वो ऐसा ही रहते हैं, वो ज़्यादा वैद्य और देवी देवताओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, है ना। वह शहरी पर्यावरण से अनाभिज्ञ था, मतलब शहरी पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अशिक्षित और डरपोक प्राचीन भारतीय नारी थी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बड़े डॉक्टर के ऑर्डर के बावजूद हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं क्यों नहीं होती। समझ गए। चलिए डॉक्टर ने पपाती को रोग देख उसे उनके परीक्षण में मेनिंजाइटिस, मतलब एक दिमाग का बुखार होता है, ये का एक एक्यूट केस बताया गया, है ना। केस बताया गया। रुग्ना की माँ अशिक्षित नारी है ना। उनसे ना तो अस्पताल की प्रक्रिया की जांच की थी और ना किसी के टिकट की जांच ही कर ली थी। अस्पताल में रिश्वतखोरी और पैरवी का माहौल था, मतलब ना तो उसके बारे में जानती थी, जांच के बारे में, और ना वहाँ टिकट के बारे में जानती थी। और अस्पताल जो था घूसखोर था और पैरवीकार अस्पताल था। बल्ली अमाल का दिन भर समय इधर उधर दौड़ने में चला गया, मतलब कि जब कोई पैरवी और पैसा ना रहे और उसके बारे में ना मालूम रहे तो आदमी बौखवे करता है, इधर उधर जाता है। और हार कर वह गांव लौट आई, यही वजह से कि बड़े डॉक्टर के ऑर्डर के बावजूद अस्पताल में भर्ती ना हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो इसमें सोचने की बात है। पपाती जो थी बल्ली अमाल की बेटी और प्राथमिक गांव के छोटे डॉक्टर के द्वारा उस शहर उसको भेजा गया था, मदुरै शहर, बड़े अस्पताल में, है ना, बड़े अस्पताल में। अगला क्वेश्चन है मदुरै की इतिहास क्या है। मदुरै पांड्यों लोगों की दूसरी राजधानी है ना, पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। प्राचीन रेखा चित्रों में उसे मथुरा ने लिखा है। नाजरिया ने इसे मदुरा कहा था। यूनानी लोग उसे मादोरा कहते हैं। यही आज तमिल का मदुरै नगर है। अगला क्वेश्चन है बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा। क्योंकि भर्ती नहीं लिया, मतलब कि वो बोल दिए थे, उसके बाद भर्ती नहीं लिया। जब एक बड़े डॉक्टर ने उसे बताया कि कल 7:30 बजे से बुलाया गया था तो वह क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह पपाती का परीक्षण कर रोग की पहचान चुका था। उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के तो वह सुबह तक मर जाएगी, सुबह तक तो मर जाएगी। असल में मृतकों को दाता और मरीजों को आराम के लिए कहा गया था। मृतकों को मतलब उसको डांटा और आराम करने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर ने अपने सहरोगियों के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्यों कहा। विचार करें। मदुरै अस्पताल में एक बड़े डॉक्टर ने मेनिंजाइटिस के एक्यूट केस के बाद रोग निर्णय लिया जो खतरनाक था। मूलतः उन्हें अपने शिष्य डॉक्टर धनशेखरन को तत्काल भर्ती करने को कहा। समझ गए। कहानी गांव और शहर की है। दोनों के बीच में जो घटना घटती है, गांव वाले लोग शहर जाते हैं, इसके बीच में जो घटना घटती है वही कहानी इसमें बताया गया है। एक अशिक्षित माँ अपने बच्चे के लिए दिन भर इधर से इधर करती है, क्योंकि वो हमेशा गांव में निवास की है और
एकाएक उनको शहर भेज दिया गया। उसके साथ कोई उसके बेटा भी नहीं गए थे। चलिए आज का क्लास जो है यही समाप्त हुआ। तब तक अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।